ये कहानी है एक ऐसा बंदे की जो एक लड़की से मरवा लेती है। लड़की के हाथों पे मर जाती है, पर लाइफ यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी दुनिया में गॉब्लिन बनकर पुनर्जन्म लेता है। उसे मिलती है एक खास स्किल जो उसे धीरे धीरे ओवर पावर बना देती है, और यहीं से शुरू होती है एक गॉब्लिन की अलग लेवल वाली कहानी शुरू होती है एक नॉर्मल से यंग अडल्ट के साथ जो अपनी डेली लाइफ जी रहा होता है। तभी अचानक एक लड़की उस पर अटैक कर देती है। ये लड़की उसकी स्टॉकर होती है जो काफी टाइम से उसका पीछा कर रही थी। अटैक इतना सडन होता है कि उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। जैसे ही वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, स्टॉकर अपने ब्लेड को लाइटनिंग जैसे पावर से कवर कर लेती है। अगले ही सेकंड वो फिनिशिंग ब्लो दे देती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वहीं पर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं एंड नहीं होती। जब वो अपनी आंखें खोलता है, एक बूढ़ा गॉब्लिन उसके सामने आता है। वो उसका नाम गॉब्रू रखता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। ये क्या हो गया? मैं जिंदा हूँ और ये बॉडी, मैं गॉब्लिन बन गया हूँ। जैसे ही गॉब्रू अपने हाथ और बॉडी को देखता है, उसे अपना नया फॉर्म बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो समझ जाता है कि उसका रीबर्थ एक गॉब्लिन के रूप में हुआ है। 3 दिन बीत जाते हैं। इन सिर्फ 3 दिनों में गॉब्रू का बॉडी नोटिसेबल तरीके से मैच्योर हो जाता है। तब उसे एक शॉकिंग बात समझ आती है। गॉब्लिन्स ह्यूमंस के मुकाबले काफी फास्ट ग्रो करते हैं। एल्डर गाबू सब बच्चे गॉब्लिन्स को इकट्ठा करता है और उन्हें खाना देता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी देता है। आज के बाद फ्री फूड नहीं मिलेगा। अगर जीना है तो हंटिंग सीखनी पड़ेगी। ये सुनकर गॉब्रू को क्लियर हो जाता है कि अब सर्वाइवल इजी नहीं होने वाला। गॉब्रू केव से बाहर निकलता है और पहली बार इस नए वर्ल्ड को प्रॉपर्ली देखता है। बाहर हर जगह अजीब क्रीचर्स होते हैं जो उसके पुराने वर्ल्ड से बिल्कुल अलग लगते हैं। तभी उसकी मुलाकात एक और गॉब्लिन से होती है जिसका नाम गॉबकिची होता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अकेले रहने से बेटर है साथ में काम करना। दोनों मिलकर हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नजर एक हॉर्न्ड रैबिट पर पड़ती है। गॉबकिची सीधे चेज करता है जबकि गॉब्रू चुपचाप साइड से एम्बुश सेट करता है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ गॉब्रू एक ही अटैक में रैबिट को मार देता है। जैसे ही रैबिट गिरता है, गॉबकिची तुरंत उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गॉब्रू उसे रोक लेता है और क्लियरली बताता है कि शिकार सबका होता है, सिर्फ एक का नहीं, जिससे गॉबकिची समझ जाता है कि गॉब्रू लीडर टाइप का गॉब्लिन है। गॉब्रू रैबिट के हॉर्न को उठाता है और सोचता है कि शायद इसे वेपन बनाया जा सकता है। तभी अचानक उसके सामने एक इनविजिबल नोटिफिकेशन आता है। ये क्या था? मैसेज? सिस्टम? गॉब्रू कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी फील नहीं किया। दोनों रैबिट को खा लेते हैं और फिर वही स्ट्रेटजी यूज करके और हंटिंग करते हैं। हर बार जब गॉब्रू किसी क्रीचर का हिस्सा खाता है, वही मिस्टीरियस मैसेज दोबारा अपीयर होता है। कुछ टाइम बाद जब वो एक और रैबिट कंज्यूम करता है, तब सिस्टम फाइनली क्लियर करता है। स्किल एक्वायर्ड, एस्केप। अब गॉब्रू को सब समझ आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ की एक एबिलिटी अभी भी एक्टिव है, एब्जॉर्प्शन। ये एक एक्सट्रीमली रेयर एबिलिटी होती है जिसके थ्रू वो जिस क्रीचर को खाता है उसकी एबिलिटी सीख सकता है। बाकी सब पावर्स चली गईं, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन मेरे पास है तो ये काफी है। गॉब्रू समझ जाता है कि अगर वो इस एरिया के मॉन्स्टर्स को खाता रहा तो वो स्टेडिली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दोनों वापस केव लौटते हैं जहां उनकी मुलाकात एक फीमेल गॉब्लिन से होती है जिसका नाम मियो होता है। मियो दोनों को देखकर इंप्रेस हो जाती है क्योंकि हॉर्न्ड रैबिट हंट करना नॉर्मल गॉब्लिन्स के लिए काफी मुश्किल होता है। मियो खुद बताती है कि उसने पहले गॉब्लिन्स को मारा हुआ है, इसलिए वो वीक नहीं है। गॉब्रू उसे कल की हंट में ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है और मियो बिना हेजिटेट किए अग्री कर लेती है। अगले दिन हेवी रेन स्टार्ट हो जाता है जिस वजह से हंट पोस्टपोन करनी पड़ती है। गॉब्रू केव के स्टोरेज एरिया में जाता है जहां वो एक डिस्टर्बिंग रियलिटी देखता है। वहां ह्यूमन गर्ल्स को सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज किया जा रहा होता है। गॉब्रू इसे इग्नोर करता है क्योंकि इस वर्ल्ड में इमोशन से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। गॉब्रू एक ओर उठाता है और उसे प्रोसेस करके एक सिंपल वेपन बनाता है। ये देखकर एल्डर गाबू उसके पास आता है और नोटिस करता है कि गॉब्रू एक्सपेक्टेड से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। गाबू गॉब्रू को एक ट्रिक बताता है और कहता है कि अपना हाथ सर पे टैप करे। जैसे ही गॉब्रू ऐसा करता है, उसके सामने स्टैट्स ओपन हो जाते हैं। गॉब्रू शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि गाबू का लेवल 86 है। गाबू एक्सप्लेन करता है कि जब गॉब्लिन्स लेवल 100 रीच करते हैं तो वो हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गॉब्लिन्स ह्यूमन से ज्यादा फास्ट एज करते हैं, इसलिए ज्यादातर लेवल 100 तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। कुछ दिन बाद गॉब्रू, गॉबकिची और मियो फिर से हंटिंग पर जाते हैं। अब उनका टीम वर्क काफी स्मूथ हो चुका होता है। वो एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर को मारते हैं और उसे खाते हैं। स्नेक कंज्यूम करते ही गॉब्रू उसकी एबिलिटीज एब्सॉर्ब कर लेता है और समझ जाता है कि ये स्किल्स फ्यूचर में काफी काम आने वाली हैं। गॉबकिची स्नेक का टेस्ट एंजॉय करता है और मजाक में हेड खाने की बात करता है। हेड पॉइजनस होता है। वो लोग लगातार हंटिंग करते रहते हैं और तभी एक केव के अंदर बैट्स का एक बड़ा स्वॉर्म उन पर अटैक कर देता है। गॉबकिची अपनी शील्ड से डिफेंस लेता है जबकि गॉब्रू अपनी न्यूली अवेकेंड एबिलिटी का यूज करता है।
बैट्स हवा में फ्रीज जैसे हो जाते हैं और इसी चांस का फायदा उठाकर गोब्रू बिना रुके उन सबको एक के बाद एक स्लॉटर कर देता है। फाइट के बाद गोब्रू, गॉबकिची और मियो मिलकर उन बैट्स को खा लेते हैं। जैसे ही गोब्रू कंज्यूम करता है, सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे एक नया सेट ऑफ एबिलिटीज मिल जाता है। लेकिन कैमरा थोड़ा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ भूखे गॉब्लिन्स चुपके से दूर खड़े होकर उनकी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। एक रात जब गोब्रू गहरी नींद में होता है, तब अचानक कुछ शैडोज उसकी तरफ लीप करती हैं। लेकिन जैसे ही डेंजर पास आता है, गोब्रू की सर्च एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे तुरंत सेंस हो जाता है कि कोई अटैक करने वाला है। गोब्रू तुरंत उठकर उन गॉब्लिन्स पर काउंटर करता है और बिना ज्यादा सोच विचार के उन्हें बीट कर देता है। फाइट के बीच एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट में गोब्रू का वेपन एक गॉब्लिन को स्टैब कर देता है। वो गॉब्लिन तुरंत गिर जाता है क्योंकि गोब्रू का वेपन पॉइजन से लेस्ड होता है। गोब्रू पैनिक में सबको बताता है कि ये एक्सीडेंट था और वो अभी तक अपनी एबिलिटीज पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये जानबूझ के नहीं था, मुझे खुद कंट्रोल नहीं है अभी। ये सुनकर बाकी गॉब्लिन्स और ज्यादा डर जाते हैं। मियो को तब रियलाइज होता है कि ये गॉब्लिन्स एक्चुअली गोब्रू को मारने आए थे। गुस्से में आकर मियो एक गॉब्लिन को पकड़कर स्ट्रैंगुलेट कर देती है और बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। कुछ टाइम बाद जंगल के अंदर एक ऑर्क चलते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही ऑर्क थोड़ा केयरलेस होता है, गोब्रू की पार्टी प्लान करती है। मियो एक पत्थर फेंक कर ऑर्क का फिंगर तोड़ देती है। गॉबकिची उसकी लेग स्वीप करता है, जिससे ऑर्क बैलेंस खोकर गिर पड़ता है। फाइनली गोब्रू उसे फिनिश कर देता है। ऑर्क का बॉडी कंज्यूम किया जाता है और गोब्रू को और भी नई एबिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन गोब्रू नोटिस करता है कि उसके कंपेनियंस ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, इसलिए गोब्रू सजेस्ट करता है कि बाकी गॉब्लिन्स के लिए भी फूड ले जाया जाए। सब उसकी बात मान लेते हैं और केव में वापस जाकर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सब गॉब्लिन्स गोब्रू को थैंक्स बोलते हैं और खुशी से खाना शुरू कर देते हैं। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? पहले तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। उसी रात जब सब गॉब्लिन्स केव में सो रहे होते हैं, तब अचानक सिस्टम गोब्रू को डिस्टर्ब करता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो इवॉल्व होना चाहता है। गोब्रू नींद में होता है, इसलिए बिना ध्यान से मैसेज पढ़े सीधा यस सिलेक्ट कर देता है। अगले दिन सुबह गोब्रू उठता है और तुरंत नोटिस करता है कि उसका बॉडी चेंज हो चुका है और शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपनी पास्ट लाइफ जैसा दिखने लगा होता है। सिर्फ गोब्रू ही नहीं बल्कि गॉबकिची भी ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। मियो दोनों को देखकर बोलती है कि वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। एल्डर गाबू बिल्कुल शॉक में होता है क्योंकि ये दोनों सिर्फ 2 हफ्ते के गॉब्लिन्स होते हैं और फिर भी रैंक अप कर चुके होते हैं। गॉबकिची अपनी न्यू स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वो गोब्रू को चैलेंज करता है। गोब्रू चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों जंगल में फाइट शुरू कर देते हैं। गॉबकिची एक सॉलिड हिट लैंड करता है और लगता है कि फाइट वहीं एंड हो जाएगी, लेकिन गोब्रू अपनी स्पीड का यूज करके काउंटर करता है और गॉबकिची को नॉक डाउन कर देता है। गॉबकिची डिफीट एक्सेप्ट करता है और मान लेता है कि गोब्रू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम स्ट्रॉन्ग हो, मैं सिर्फ थोड़ा ज्यादा फास्ट हूँ। तभी अचानक दूर से एक वुल्फ की हाउल सुन लेती है। गोब्रू सिचुएशन समझ जाता है और मियो को क्रॉसबो रेडी करने के लिए बोलता है, जो उन्होंने खुद बनाई होती है। फील्ड में एक पूरा वुल्फ पैक दिखाया जाता है जो रास्ते में मिलने वाले मॉन्स्टर्स को खा रहा होता है। गोब्रू की पार्टी उन्हें ऑब्जर्व करती है और डिसाइड करती है कि ये उनके न्यू पावर्स टेस्ट करने का बेस्ट मौका है। मियो क्रॉसबो से पॉइजन बोल्ट फायर करती है और सीधे वुल्फ पैक के लीडर को हिट कर देती है। वुल्फ्स पैनिक में इधर उधर भागते हैं। गोब्रू और गॉबकिची चार्ज करते हैं और उन्हें बिना ज्यादा एफर्ट के स्लॉटर कर देते हैं। लीडर वुल्फ गिरने के बाद अचानक दोबारा उठ खड़ा होता है। गोब्रू उसे फेस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीडर अपनी इंजरी की वजह से कोलैप्स कर जाता है। गोब्रू लीडर वुल्फ को कंज्यूम करता है और नई एबिलिटीज गेन करता है। कंज्यूम करते ही गोब्रू को रियलाइज होता है कि उसे एक लीडरशिप टाइप स्किल मिली है। वो तुरंत इस स्किल को ट्राई करने का डिसीजन लेता है। गोब्रू वापस केव में जाता है और सब गॉब्लिन्स को वुल्व्स खाने के लिए बोलता है, लेकिन साथ ही एक कंडीशन रखता है कि फ्यूचर में उन्हें सेम अमाउंट का प्रे खुद हंट करना पड़ेगा। गॉब्लिन्स समझ जाते हैं कि वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो गोब्रू से हंटिंग सिखाने की रिक्वेस्ट करते हैं। गोब्रू अग्री करता है और बोलता है कि वो उन्हें प्रैक्टिकली दिखाएगा कि कैसे हंट करते हैं। सब गॉब्लिन्स गोब्रू की तारीफ करने लगते हैं और उसे प्रेज करते हैं। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि केव में रह रही ह्यूमन गर्ल्स ने अपनी लाइफ खत्म कर ली होती है। गोब्रू उनके लिए एक छोटा सा मेमोरियल होल्ड करता है और सोचता है कि शायद उन्होंने होप खो दी थी। टाइम के साथ गोब्रू गॉब्लिन्स को ट्रेन करता रहता है। हमें बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में गोब्रू लगातार मॉन्स्टर्स कंज्यूम कर रहा था, जिससे उसके पास काउंटलेस एबिलिटीज जमा हो चुकी होती हैं। गोब्रू दूर से एक ग्रुप को अप्रोच करते हुए देखता है और उन्हें थ्रेट समझकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एल्डर गाबू उसे रोक लेता है और बताता है कि ये गॉब्लिन्स प्रीवियस जनरेशन के हैं। गाबू उनका वेलकम करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने साथ ह्यूमंस लाए हुए हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट कर सके। गोब्रू इस आइडिया के अगेंस्ट होता है और लीडर के पास जाकर बोलता है कि वो ह्यूमंस का ख्याल रखना चाहता है। लीडर का नाम केन होता है। वो गोब्रू को नीचे से देखता है और उसे सिर्फ एक न्यूबॉर्न गॉब्लिन मानता है। सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि सिविल वॉर का रिस्क बन जाता है। तभी एक फीमेल गॉब्लिन जिसका नाम साइन होता है बीच में आती है और सबको काम डाउन करने को बोलती है। वो सजेस्ट करती है कि लीडर डिसाइड करने के लिए एक 1-on-1 फाइट कराई जाए। रूल ये होता है कि फाइट में वेपन्स अलाउड नहीं होंगे। केन और गोब्रू दोनों अग्री कर लेते हैं। फाइट शुरू होते ही केन 1 सेकंड भी टिक नहीं पाता और इंस्टेंटली हार जाता है।
सब शॉक्ड रह जाते हैं। मेरी स्ट्रिंग्स वेपन्स नहीं होते। गोब्रू कामली एक्सप्लेन करता है कि जो स्ट्रिंग्स उसने यूज की वो वेपन्स नहीं है, क्योंकि वो उसके बॉडी से नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। ये सुनते ही गोब्रू सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से वही विलेज का नया लीडर है। लेकिन केन के साथ आए गॉब्लिन्स ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होते। टेंशन बढ़ जाती है, पर गोब्रू बिना टाइम वेस्ट किए ह्यूमंस को स्टोरेज एरिया की तरफ ले जाता है। यहाँ तुम लोग सेफ रहोगे, मैंने ऑर्डर दिया है, कोई गॉब्लिन तुम्हें टच नहीं करेगा। गोब्रू उनसे प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में उन्हें वापस किसी ह्यूमन विलेज तक पहुंचा दिया जाएगा। तभी एक लड़की जिसका नाम रेबेलिया होता है हिम्मत करके गोब्रू से पूछती है कि वो उनसे क्या चाहता है। सिर्फ तुम्हारी नॉलेज, जो तुम जानते हो वही शेयर करना। ह्यूमंस बताते हैं कि वो एक ट्रैवलिंग बिजनेस का पार्ट थे। रास्ते में केन के ग्रुप ने उन पर अटैक किया, उनकी प्रोटेक्शन करने वाले मर्द को मार दिया और उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले आए। ये सब याद करके लड़कियां रोने लगती हैं। गोब्रू कुछ नहीं बोलता और साइलेंटली वहां से चला जाता है। उन्हें ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए स्पेस देता है। 2 दिन बाद गोब्रू ह्यूमंस के लिए खाना लाता है। वो नोटिस करता है कि अब वो थोड़े काम हो चुके हैं। गोब्रू उन्हें खाते हुए ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ह्यूमंस गॉब्लिन से कितने डिफरेंट होते हैं। ये इवॉल्व नहीं होते, लेकिन हर एक का अलग जॉब होता है जो उन्हें यूनिक बनाता है। गोब्रू ऑलरेडी समझ चुका होता है कि कौन क्या करता है। वो रिवील करता है कि रेबेलिया एक रुकी वॉरियर है। इसी वजह से गोब्रू सोचता है कि शायद उसे गॉब्लिन्स के साथ ट्रेनिंग करने दी जा सकती है। सीन शिफ्ट होता है जहां गॉब्लिन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। केन के साथ आए गॉब्लिन्स क्लियरली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक शाम जब गोब्रू सोने जाने वाला होता है, उसकी डेंजर सेंसिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। उसे फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है। नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि केन और उसके आदमी ह्यूमंस पर फोर्स करने वाले होते हैं। गोब्रू तुरंत बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। मैंने क्लियर ऑर्डर दिया था, ह्यूमंस को टच नहीं करोगे। केन मना कर देता है और गोब्रू की बात नहीं मानता। गोब्रू एक ही मूव में केन को ग्राउंड पर गिरा देता है। गोब्रू ह्यूमंस को अश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी मियो और गोपकिची भी वहां पहुंच जाते हैं। गोब्रू उन्हें ऑर्डर देता है कि केन और उसके आदमियों को घसीटकर बाहर ले जाओ और पूरे विलेज को इकट्ठा करो। वो चाहता है कि सब देखें कि रूल तोड़ने का रिजल्ट क्या होता है। पूरा विलेज गैदर होता है। सबके सामने गोब्रू केन को टॉर्चर करता है, उसे इतना पीटता है कि वो खून से लथपथ हो जाता है। रूल्स तोड़ने का यही पनिशमेंट होता है। अगले दिन केन के आदमी अभी भी बंधे हुए होते हैं, लेकिन केन मर चुका होता है क्योंकि वो रात भर ब्लीडिंग से बच नहीं पाया। कुछ टाइम बाद गोब्रू, मियो और गोपकिची एक ट्राइहॉर्न मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखते हैं। ट्राइहॉर्न की स्केल्स इतनी हार्ड होती हैं कि उनके अटैक्स काम नहीं करते। गोब्रू अपनी एबिलिटी से मॉन्स्टर को रिस्ट्रेन करता है, फिर वो परफेक्टली एम करके फिनिशिंग ब्लो देता है। ट्राइहॉर्न को खाने के बाद गोब्रू को और नए स्किल्स मिल जाते हैं। उनमें से एक स्किल को टेस्ट करते हुए गोब्रू रियलाइज करता है कि वो एक सिंगल स्ट्राइक में 3 ब्लोज लैंड कर सकता है। रात को गोब्रू सोने जा ही रहा होता है कि रेबेलिया उसके पास आ जाती है। गोब्रू समझ जाता है कि वो अभी भी इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाई है। गोब्रू उसे अपने पास सोने देता है ताकि वो सेफ फील करे। सुबह जब गोब्रू उठता है तो देखता है कि मियो भी उसके साथ सो रही होती है। ट्रेनिंग कंटिन्यू होती रहती है। तब हमें गोब्रू की असिस्टेंट से मिलवाया जाता है जिसका नाम गोई होता है। गोई रिसेंटली हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हुई होती है और उसे डेली चोर्स और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मियो को रेंज्ड यूनिट का कैप्टन बनाया जाता है। गोपकिची आर्मर्ड फाइटर्स को ट्रेन कर रहा होता है। सी लाइट आर्मर्ड यूनिट को हैंडल कर रही होती है। विलेज में मेज यूनिट होती है और उसकी लीडर अकेली होती है क्योंकि पूरे विलेज में वही इकलौती मेज होती है। गोब्रू डिसाइड करता है कि अब ट्रेनिंग का काम बाकी लोग संभाल सकते हैं। वो खुद जंगल के और ज्यादा डीप एरिया की तरफ निकल जाता है। जंगल के अंदर चलते हुए गोब्रू को एक और ट्राइहॉर्न दिख जाता है। इस बार वो अपनी नई मैजिक एबिलिटी ट्राई करता है। स्पेल लगते ही ट्राइहॉर्न एक ही इंस्टेंट में मर जाता है। ये देखकर गोब्रू का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो सोचता है कि अब वो अकेला भी जंगल एक्सप्लोर कर सकता है, इसलिए बिना किसी को साथ लिए आगे बढ़ता रहता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है। गोब्रू को याद आता है कि एल्डर गाबू ने उसे पहले ही जंगल के एक डेंजरस मॉन्स्टर के बारे में वार्न किया था, रेड बेयर। गाबू ने कहा था इससे दूर रहना। वार्निंग याद होने के बावजूद गोब्रू अपनी क्यूरियोसिटी और ग्रीड को रोक नहीं पाता। वो ब्लड ट्रेल फॉलो करता है। ट्रेल उसे एक मरी हुई ट्राइहॉर्न तक ले जाता है। गोब्रू बॉडी को देखकर शॉक हो जाता है। ट्राइहॉर्न की हार्ट स्केल्स पूरी तरह फटी हुई होती हैं। गोब्रू समझ जाता है कि जिस क्रीचर ने इसे मारा है उसकी स्ट्रेंथ इनसेन लेवल की होगी। तभी जमीन कांपने लगती है। अगले ही मोमेंट रेड बेयर सामने आ जाता है, पूरी किलिंग इंटेंट के साथ। गोब्रू पहले रिट्रीट करने का सोचता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, अगर मैंने इसे मार दिया तो इसकी स्किल्स मेरी हो सकती हैं। गोब्रू फाइट का डिसीजन ले लेता है और फुल स्पीड में रेड बेयर की तरफ रश करता है, सीधा उसके हेड को टारगेट करते हुए। लेकिन रेड बेयर अपना हाथ उठाकर स्पेल को ब्लॉक कर देता है। गोब्रू के लिए ये मोमेंट शॉकिंग होता है। इसके इंस्टिंक्ट्स ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। गोब्रू क्लोज कॉम्बैट में जंप करता है और पूरी ताकत से रेड बेयर के हेड पर स्ट्राइक करता है, लेकिन ब्लेड लगते ही उसे रियलाइज होता है कि बेयर की स्किन उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा टफ है। वो अपनी स्ट्रिंग्स का यूज करके रेड बेयर को बाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड बेयर ब्रूट फोर्स से स्ट्रिंग्स तोड़ देता है।
अगले ही सेकंड वो फायर ब्रीथ करता है, जिससे पूरा एरिया जलने लगता है। जब आग सेटल होती है तो गोब्रू वहां नहीं होता। रेड बेयर इधर उधर देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि गोब्रू एक ट्री के पीछे छुपा होता है, क्वाइटली हीलिंग स्पेल यूज करते हुए। अगर जीतना है तो सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। गोब्रू एक फाइनल पुश के लिए चार्ज करता है। रेड बेयर फिर से फायर ब्रीथ करता है। गोब्रू शील्ड स्पेल एक्टिवेट करता है और आग के बीच से डिस्टेंस क्लोज करता है। वो सीधा बेयर के मुंह में अपना वेपन घुसा देता है। रेड बेयर रेज में आकर काउंटर अटैक करता है। गोब्रू उड़कर एक ट्री से टकरा जाता है। गोब्रू को फील होता है कि उसकी बॉडी सिवियरली इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन वो नोटिस करता है कि रेड बेयर दोबारा फायर ब्रीथ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका वेपन अभी भी उसके मुंह में फंसा हुआ है। अगर अब भी हिट लगा तो मैं मर जाऊंगा। डेथ के बिल्कुल करीब होते हुए भी गोब्रू एक लास्ट गैम्बल लेता है। वो पूरी जान लगाकर डिसाइसिव ब्लो के लिए चार्ज करता है। रेड बेयर भी काउंटर करता है। इस बार वो गोब्रू का एक आर्म काट देता है। दर्द से चिल्लाते हुए भी गोब्रू फाइट कंटिन्यू करता है। आखिरकार वो रेड बेयर को डिफीट कर देता है। गोब्रू जमीन पर गिर जाता है, मॉर्टली वुंडेड। गोब्रू रेड बेयर का कटा हुआ हाथ खाता है। कंज्यूम करते ही उसे रेड बेयर की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ मिल जाती है, लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो कोलैप्स कर जाता है। उसी मोमेंट सिस्टम मैसेज एक्टिवेट होता है। मैक्स लेवल रीच्ड, डू यू विश टू इवॉल्व इनटू ओगर? गोब्रू बिना हेजिटेट किए यस सेलेक्ट करता है। कुछ देर बाद गोब्रू होश में आता है। वो रेड बेयर का हेड खाता है, जिससे उसे और भी स्किल्स मिल जाती हैं। तब गोब्रू नोटिस करता है कि उसका नाइफ पहले से छोटा हो गया है। वो समझ जाता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी ओगर में इवॉल्व हो चुकी है। गोब्रू किसी तरह अपने आप को संभालता है और विलेज की तरफ वापस आता है। जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है, गॉब्लिन्स उसे पहचान नहीं पाते। उन्हें लगता है कि कोई डेंजरस मॉन्स्टर आ गया है। गोब्रू सबको बताता है कि वो वापस आ चुका है। तब नियो उसे ध्यान से देखती है और रियलाइज करती है कि ये गोब्रू ही है। नियो गुस्से और रिलीफ में उसे किक कर देती है। तुम पागल हो क्या? पता है मैं कितनी वरीड थी। लेकिन किक लगते ही नियो खुद को हट कर लेती है। वो पेन में बोलती है और गोब्रू बस चुपचाप उसे देखता रहता है, ये समझकर कि लोग उसके लिए जेन्युइनली चिंता करते हैं। गोब्रू नोटिस करता है कि सबकी नजर उसके आर्म पर है। वो कामली सबको बताता है कि जंगल में क्या हुआ था और कैसे रेड बेयर के साथ उसकी फाइट हुई थी। ये सुनकर पूरा विलेज शॉक में आ जाता है। गॉब्लिन्स उसे अमेजिंग बोलने लगते हैं, लेकिन गोब्रू के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बस जिंदा वापस आ पाया। इसके बाद मियो और रिबेलिया ऑलमोस्ट हर जगह गोब्रू के पीछे पीछे चलने लगते। बाकी ह्यूमन गर्ल्स जब गोब्रू को देखते हैं तो पहले डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही गोब्रू है। एक लड़की जिसका नाम एमरी होता है, गोब्रू के वेपन को ध्यान से देखती है। वो नोटिस करती है कि नाइफ काफी ज्यादा वॉर्न आउट हो चुका है। मैंने तुम्हारे लिए नया नाइफ बनाया है, स्पिरिट स्टोन से। ये सुनकर गोब्रू जेन्युइनली खुश हो जाता है, लेकिन मियो और रिबेलिया थोड़ा जेलस फील करने लगती हैं। गोब्रू ट्विंस के साथ बैठकर बात करता है। वो देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो कितनी जल्दी इस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर चुकी हैं। ये दोनों फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग वाइफ्स बन सकती हैं। जैसे ये बात उसके मुंह से निकलती है, रिबेलिया उसे तुरंत मार देती है। उसके बाद गोब्रू स्पैनल दी एलुइस को चेक करने जाता है। वो डिस्कवर करता है कि स्पैनल ने पॉइजन बनाया है। स्पैनल थोड़ा गिल्टी फील करती है और एक्सप्लेन करती है कि उसने ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था। पहले जब वो श्योर नहीं थी कि गोब्रू पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। चिंता मत करो, अब सब ठीक है। तभी अचानक गोब्रू एक इंटेंस किलिंग इंटेंट फील करता है, जो हवा में क्लियरली महसूस होती है। टाइम के साथ एक प्रॉब्लम और सामने आती है। गोब्रू तब ट्रेनिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रीजन ये होता है कि उसका एक लाइट पंच भी बाकी गॉब्लिन्स को क्रिटिकली इंजर कर देता है। गॉब किची का आर्मर तक ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सब के बाद गॉब किची डिमोरलाइज हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ट्रेनिंग करेगा और क्वाइटली जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ एस और मियो काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। गोई ज्यादातर अपना टाइम स्पिरिट स्टोन्स माइंड करने में स्पेंड करती है। गोब्रू एस के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो खुद से खुश होता है कि उसने स्लाइम खाया था, क्योंकि उसकी वजह से वो अभी भी थोड़ा बहुत अपने डैमेज्ड आर्म का यूज कर पाता है। अगले दिन अचानक गोई भागती हुई गोब्रू के पास आती है। उसके साथ एक इंजर्ड स्पिरिट होती है। गोब्रू बिना टाइम वेस्ट किए हीलिंग मैजिक यूज करता है। स्पिरिट की आंखें धीरे धीरे खुलती है। मेरा नाम लटाना है, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। लटाना बताती है कि उस पर ह्यूमंस ने अटैक किया था। गोब्रू को तुरंत समझ आ जाता है कि रीजन उसके सर पर लगा हुआ जेम होगा। लटाना एक्सप्लेन करती है कि वो जेम 1 बिलियन गोल्ड के बराबर माना जाता है। लटाना गोब्रू से मदद मांगती है। वो बताती है कि उसका मास्टर एक लेजेंडरी मैजिशियन था और उसने लटाना को अपने सीक्रेट ट्रेजर रूम की रक्षा के लिए क्रिएट किया था। वो ट्रेजर रूम लेजेंडरी आइटम्स से भरा हुआ होता है। लटाना बताती है कि उसका मास्टर ह्यूमन से नफरत करता था, इसलिए वो चाहेगा कि सारे आइटम्स गॉब्लिन्स को मिले, ना कि ह्यूमंस को। गोई थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करना चाहिए। गोब्रू डिसाइड करता है कि वो खुद जगह चेक करेगा। रिबेलिया थोड़ी कंसर्न होती है, लेकिन गोब्रू उसे अश्योर करता है, मेरा प्लान उन्हें सीधा मारने का नहीं है, पहले बात करने की कोशिश करूंगा। गोब्रू गोई के साथ माइनिंग हॉल की तरफ जाता है। हॉल सीधा एक हिडन ट्रेजर रूम में ओपन होती है। गोब्रू गोई को छुपने के लिए बोलता है और खुद आगे बढ़ता है। ट्रेजर रूम के अंदर कुछ एडवेंचरर्स होते हैं। जब वो एक ओगर को देखते हैं तो क्लियरली शॉक हो जाते हैं। अचानक एक असैसिन गोब्रू पर स्नीक अटैक करता है, लेकिन गोब्रू इजीली उसे रोक लेता है। तुम लोग यहाँ ट्रेसपास कर रहे हो, अभी चले जाओ। एडवेंचरर्स मना कर देते हैं और उस पर चार्ज कर देते हैं। गोब्रू उनके अटैक्स को देखकर सोचता है कि वो सिर्फ अपने लेवल्स और जॉब एडवांसमेंट पे डिपेंड करते हैं। बेसिक्स बहुत वीक है।
तभी एक लाइटनिंग स्पेल गोब्रू को हिट करता है। एडवेंचरर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी आंखें फैल जाती हैं। लाइटनिंग स्पेल का गोब्रू पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। अब बस गोब्रू कंप्लीटली सीरियस हो जाता है, वो सब पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में पूरी पार्टी वाइप हो जाती है। गोब्रू उन सबको खा जाता है और सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। हर एक एडवेंचरर के साथ उसे उनका जॉब डेटा मिलता है। वॉरियर, मेज, असैसिन, सब कुछ। सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि उनके पास जो आइटम्स होते हैं उनमें से एक मैजिक आइटम बैग और एक कंसीलमेंट रिंग भी गोब्रू को मिल जाती है। जैसे ही वो उन्हें अब्सॉर्ब करता है, सिस्टम एक नया मैसेज देता है, डिमेंशनल आइटम बॉक्स अनलॉक्ड। इसके बाद लटाना उन्हें अपने मास्टर तक ले जाती है। वो अपना शुक्रिया अदा करती है और धीरे धीरे फेड हो जाती है, बस अपना जेम पीछे छोड़कर। गोब्रू बिना हेजिटेट किए उस जेम को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और इस बार उसे मिलती है गोल्डन रूल एबिलिटी, एक ऐसी पावर जो वेल्थ और वैल्यू के फ्लो को समझने और हैंडल करने में मदद करती है। डिमेंशनल आइटम बॉक्स की हेल्प से गोब्रू और उसकी टीम पूरा ट्रेजर रूम क्लीन कर लेती है। हर तरफ रेयर और पावरफुल आइटम्स होते हैं, लेकिन गोब्रू को एक चीज डिस्टर्ब करती है, वेलवेट का बॉडी। वो डिसाइड करता है कि उसे वैसे ही छोड़ना सही नहीं होगा, इसलिए वो बॉडी को क्रिमेट करता है। जैसे ही ये होता है, एशेस के बीच से एक ग्लव गिरता है। गोब्रू जैसे ही उसे पहनता है, ग्लव खुद ब खुद उसके हाथ से अटैच हो जाता है। लेजेंडरी आइटम, और ये मेरे बॉडी का ही पार्ट लग रहा है। इस ग्लव के साथ उसे और भी नई एबिलिटीज मिलती हैं। बाकी हॉबगॉब्लिन्स ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। गोब्रू फिर सारे आइटम्स चेक करता है। वो ज्यादातर आइटम्स अपने कंपेनियंस के साथ शेयर कर देता है, लेकिन 2 लेजेंडरी आइटम्स अपने पास रखता है, क्योंकि सिस्टम क्लियरली बताता है कि ऐसे आइटम्स दुनिया में बहुत ही रेयर होते हैं। सबके लेवल्स बढ़ते रहते हैं और गोब्रू अपनी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रखता है। जंगल में वो एक गोल्डन स्पाइडर को खाता है, फिर एक क्रिस्टल डियर को। हर मॉन्स्टर के साथ नई एबिलिटीज ऐड होती जाती हैं। आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी ट्री के पास पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक ड्रायड से होती है। ये क्रीचर्स लोगों को टेम्प्ट करके उन्हें अपनी न्यूट्रिशन बना लेती हैं। ड्रायड गोब्रू के पास आती है और गोब्रू क्लियरली स्ट्रगल करता है अपने आप को कंट्रोल करने में। आखिरकार वो टेम्पटेशन के आगे झुक जाता है, लेकिन इसके बदले उसे मिलती है ड्रायड की ब्लेसिंग। जाते वक्त वो गोब्रू से कहती है कि वो उससे दोबारा मिलने की उम्मीद रखेगी। क्या हुआ पता नहीं, पर जो हुआ बड़ा मजा आया। काफी मॉन्स्टर्स हंट करने के बाद जब गोब्रू कैंप वापस आता है, तो वो एक अजीब सी बात नोटिस करता है। सारी लड़कियां उसे इग्नोर कर रही होती हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या गलत हो गया। आखिरकार स्पैनल उसे सच बताती है। सबको पता चल गया है कि तुम जंगल में किसी और से मिले थे। तुम्हारी नेक पर मार्क्स दिख रहे हैं। गोब्रू को तुरंत ड्रायड याद आ जाती है। मैडम ड्रायड, ये आपने क्या कर दिया? वो सोचता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी स्पैनल खुद आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। बोलती है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये देखकर मियो गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो भी गोब्रू से चिपक जाती है। कहती है कि वो भी वही चाहती है। धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी वही बात कह देती हैं। और ये गोब्रू है ही ठरकी, फिर 5 लड़कियों के साथ जम के करता है। तो गाइज, यही था आज का वीडियो। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।